संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? सार्वजनिक तरीके से एक पोस्ट डालना, उससे पार्टी और अन्य लोगों के बीच में जो मैसेज जाता है वो बहुत गलत मैसेज जाता है। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इस काम में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। अगर तारीफ की है तो उन्हें सच्चाई को स्वीकारा है। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों को लेकर सुर्खियों में होते हैं, लेकिन इन दिनों दिग्विजय सिंह अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ कर कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी राजनीति को सतह पर ला दिया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की कमजोर कड़ियों को छेड़कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपनों के निशाने पर आ गए। वहीं बीजेपी अब तक दिग्विजय सिंह पर निशाना साधती थी, वो उनकी तारीफ करने लगी है। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने एक पुरानी पोस्ट को शेयर कर क्या वाकई में आरएसएस के मजबूत संगठन को बताकर कुछ नए समीकरणों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है, या फिर दिग्विजय सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अब एक बार फिर राज्यसभा में जाने की तैयारी में, या फिर दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर भी है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या अलग थलग पड़ गए या फिर वो सच में गिर गए, और क्या अब दिग्विजय सिंह की राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला है, या फिर दिग्विजय सिंह जो सियासी चाल के माहिर माने जाते हैं किसी नई रणनीति के जरिए नए संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को पता है कि कब और कितना बोलना है। दिग्विजय सिंह जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों के पीछे के कई सियासी मायने होते हैं, और इन दिनों दिग्विजय सिंह अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ की है। इस फोटो को दशकों पुराना बताया जा रहा है, लेकिन उस फोटो में लाल कृष्ण आडवाणी के आगे नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और इसी फोटो को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ की। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह के निशाने पर खुद कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कमजोर संगठन को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता ही सुर मुखर करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनमें अब दिग्विजय सिंह का नाम भी शुमार होता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर ही कि क्या दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर दिग्विजय सिंह की इस सोशल मीडिया के पोस्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल क्या है। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की तरफ दिग्विजय सिंह का इशारा है, और अब क्या खुद दिग्विजय सिंह पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए, इसे हम सिलसिलेवार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राहुल गांधी के मजाकिया अंदाज में कहे गए शब्दों को भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का सामना दिग्विजय सिंह के साथ हुआ, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप अपना काम कर गए, आप बदमाशी कर गए। मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा कर दिया कि जो बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से दिया गया था वो पार्टी को नागवार गुजरा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कमजोर संगठन की तरफ
जो दिग्विजय सिंह ने इशारा किया उसको लेकर राहुल गांधी के ये जो शब्द थे वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आए कि राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इधर राहुल गांधी बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से नाखुश हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक धड़ा है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुखर होकर उठकर खड़ा हो गया है, दूसरा दिग्विजय सिंह के बचाव में आ गया है। मध्य प्रदेश से ही प्रदेश कांग्रेस की महासचिव निधि चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। नीति चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस पार्टी की वैचारिक लड़ाई को कमजोर करने वाला बताया और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, निधि चतुर्वेदी ने पार्टी के अंदर सवाल पूछा कि दिग्विजय सिंह पर अब कब कार्रवाई होगी। इधर निधि चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा दिग्विजय सिंह के बचाव में भी आ गया। जिसने संगठन ने जिस संगठन ने ना सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा, उसके आंदोलन, उसके जिन मूल्यों के लिए कांग्रेस खड़ी रही उसका पुरजोर विरोध किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट में खड़े रहे, हमेशा उनका विरोध किया और यहाँ तक कि उनकी हत्या के लिए भी जो संगठन जिम्मेदार है, आज आप उस संगठन की बढ़ाई कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है दिग्विजय सिंह जी को। श्री दिग्विजय सिंह जी के कांग्रेसी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हमारे वैचारिक साथी कतई कांग्रेस के समर्थक नहीं हो सकते, सेकुलरिज्म के समर्थक नहीं हो सकते, और वो सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और गोदी मीडिया के प्रोपोगंडे का शिकार बीमार मानसिकता के व्यक्ति हो सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह जी की रग रग में कांग्रेस है, तन में कांग्रेस है, मन में कांग्रेस। आप उनके किसी वक्तव्य को गुणदोष के आधार पर आलोचना या सकारात्मक समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उनके कांग्रेसी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाना अस्वीकार्य है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तारीफ करने को लेकर दिग्विजय सिंह को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान को प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहे हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इस काम में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। अगर तारीफ की है तो उन्हें सच्चाई को स्वीकारा है। एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहाँ चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। एक आप ही तो थे जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते थे, आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जो जनक थे उनकी तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। अब जरा दिग्विजय सिंह की राजनीति को भी समझने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह देश की राजनीति में राजनीतिक सौजन्यता के लिए खासे पहचाने जाते हैं। बीजेपी के नेता भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि
कि राजनीतिक सौजन्यता दिग्विजय सिंह से सीखना चाहिए। दिग्विजय सिंह न सिर्फ आरएसएस के संगठन की तारीफ कर चुके हैं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर भाजपा के कई नेताओं की भी जो है दिग्विजय सिंह कई बार समय समय पर तारीफ कर चुके हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दिग्विजय सिंह की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता रोका था और राज्यसभा सांसद बने थे। 2026 में दिग्विजय सिंह का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने वाला है और दिग्विजय सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट को इसी टाइमिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए एक बार फिर राज्यसभा में जाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ मायने इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपनी इस संगठन को लेकर की गई पोस्ट को लेकर, आरएसएस को लेकर की गई पोस्ट के जरिए किसी नए सियासी संकेत की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश भर की राजनीति में सुर्खियां बटोरी हैं, उसको लेकर नफ़ा और नुकसान के आकलन करना अब तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इससे क्या ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेती है और क्या वाकई में कांग्रेस को और कोई बड़ा नुकसान होता है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में ही निशाने पर आ गए हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह की राजनीति पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है या फिर दिग्विजय सिंह जो राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं, अब वो किसी नए खेल की तैयारी में लगे हुए हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।